ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केक रस। केक रस बहुत ही मज़े का बनता है और चाय के साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए केक रस की रेसिपी को जल्दी से फॉलो करते हैं और बनाते हैं और जानते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। 1 कप मैदा, 3/4 कप यानी कप के 4 हिस्से में से 3 हिस्से चीनी लिया हमने और इसको ब्लेंडर जार में ब्लेंड करके छान लिया है, बिल्कुल आटा बना दिया है। उसके अलावा हमने आधा कप बटर लिया है, 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी येलो कलर जो है वो हम डालेंगे, वनीला एसेंस हम डालेंगे ½ टीस्पून और उसके अलावा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3 अदद अंडे। तो ये थी हमारी इंग्रेडिएंट्स। तो हम जल्दी से बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बॉल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉल में हम शामिल करेंगे चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें डालेंगे हम मक्खन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मक्खन और चीनी को इस तरह से मिक्स करना है कि ये क्रीम की फॉर्म में आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मक्खन और चीनी जो है वो क्रीम फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसमें एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। एक एक करके करना है, तीनों इकट्ठे नहीं करने। एक अंडा शामिल कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से करके, फिर दूसरा शामिल करना है। इसी तरह 3 अंडे हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पहला अंडा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसमें दूसरा अंडा आप शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा अंडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम तीसरा अंडा भी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो तीसरा अंडा भी मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम मैदा शामिल कर लेंगे। मैदा जो है वो छन्नी की मदद से इसमें हम शामिल करेंगे। उससे ये होगा कि अच्छी तरह से ऊपर फैलेगा और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना और मिक्स करते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे छन्नी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून था जो, और ऊपर इसको छान लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें और मैदा ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छान लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो बाकी मैदा रह गया है वो छान लेंगे और उसमें फूड कलर डाल के, जो येलो कलर हमने लिया है, ज़र्दा रंग जो आम शॉप से मिल जाता है, तो वो डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फूड कलर। अब इसको मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह राउंड क्लॉक जो है ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें वनीला एसेंस डाल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, माशाल्लाह। ये देखें
मोल्ड के नीचे बटर पेपर लगा के और उसको कुकिंग ऑयल लगा के उसको अच्छी तरह से पेस्ट करके नीचे से और ऊपर से मैंने मोल्ड जो है वो रेडी कर लिया। बटर पेपर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर को लगाया ताकि बाद में इसको निकालना आसान हो। तो इसमें हम जो है वो बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इसमें सेट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से टैप करेंगे। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे। तो अब हम बैटर को अवन में रखेंगे 180 डिग्री पे आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अवन की बात करें तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि अवन आपने कन्वेक्शन वाला ही लेना है। उसमें कन्वेक्शन फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो उसमें आप जो है वो खाना गर्म भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, यानी वो मल्टी काम के लिए यूज़ होता है। कन्वेक्शन अवन जो होता है वो मल्टी काम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कन्वेक्शन, तो ये सहूलत ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें आप जो है वो खाना गर्म भी कर सकते हैं, ग्रिलिंग भी कर सकते हैं। ये कम्बो होता है, हर चीज़ इसमें केक बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। अब इसे चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये पक गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक जो है वो तैयार हो गया। तो अब हम केक के रस बना लेंगे। तो केक को हमने अवन से निकाल के ठंडा कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रेड जो है वो उसके स्लाइस बड़े प्यारे कटे हैं। तो अब हम दूसरी ट्रे में बटर पेपर रख के उसमें स्लाइस फिर से बिछा देंगे और 20 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे एक साइड, और 20 मिनट के लिए दूसरी साइड पकाएंगे ताकि ये इनका कलर चेंज हो जाए और ये पक जाएं और ये कुरकुरे हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ट्रे में हम अच्छे से फैला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने ही प्यारे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा से अवन में 20 मिनट के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 180 डिग्री पे अब दोबारा से हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारे 20 मिनट हो गए हैं। तो अब इनको हम पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 20 मिनट के लिए फिर से अवन में लगा देंगे 180 डिग्री पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक रस जो हैं वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के केक रस बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज़।